हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस न्यू वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो अब तक जैसा हमने देखा था, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमें जब स्क्रिप्ट मिलता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सेल्फ टॉक करना होता है, फिर विजुअलाइज करना होता है और उसके बाद परफॉर्म करना होता है। नाउ अब हम चैप्टर 13 में बात करेंगे कि मोनोलॉग और डायलॉग को बेहतर याद रखने की तकनीक। ठीक है, इसमें सबसे पहले सवाल जवाब तकनीक। ठीक है, मेमोरी एक्सरसाइज मतलब मस्तिष्क का एक्सरसाइज। ठीक है, किसी भी डायलॉग या मोनोलॉग को प्रभावी रूप से याद करना बहुत जरूरी होता है। उसको आसानी से कैसे याद किया जाए, यह हम अभ्यास नंबर 1 मतलब चैप्टर 8 अभिनय की तैयारी रूल 5 मोनोलॉग याद ना करें याद हो जाएगा में देख चुके हैं। मतलब चैप्टर 8 में जो हम लोग पढ़े हैं अभिनय की तैयारी रूल 5 में कि मोनोलॉग याद ना करें वो याद हो जाएगा। ठीक है, उसमें हम लोग देख चुके हैं इस चीज़ को। फिर भी कई बार कई कारणों से हमारा फोकस नहीं हो पाता है और हम ध्यान से याद नहीं कर पाते हैं। उस समय इस दूसरे अभ्यास को करने से आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को याद रख पाएंगे। इसका नाम है क्वेश्चन एंड आंसर मतलब सवाल जवाब तकनीक। ठीक है, हमारा दिमाग जिस तरह से कार्य करता है उसी को आधार बनाकर इस तकनीक को तैयार किया गया है। हमारा दिमाग हमेशा उन चीज़ों को याद रखता है जो या तो बहुत ज़्यादा महत्व रखती हो हमारे लिए या जो बार बार दोहराई जाती हो। दोहराए जाने से अर्थ है कि हमने किसी चीज़ को एक बार सुना, ठीक है, और उसे फिर दोहराया, कभी जवाब के रूप में कभी याद करने के रूप में, लेकिन दोहराया। ठीक है, सही बात है कि हमारा जो दिमाग है वो इन्हीं चीज़ों को बार बार याद करता है। एक तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे जो महत्व रखते हैं हमारे लाइफ में। ठीक है, और दूसरा ये है कि जिस चीज़ को हम बार बार दोहराते हैं, किसी के सामने बोलते हैं, फिर दूसरे के सामने बोले, फिर तीसरे के सामने बोले, तो बार बार दोहरा रहे हैं तो वो चीज़ याद हो रहा है। ठीक है, हमारा दिमाग किसी भी बात को हमेशा एक जवाब के रूप में याद आसानी से रख पाता है। जैसे कि किसी का मोबाइल नंबर, किसी के घर का पता या हमारे ऑफिस का पता हमें जवाब के रूप में बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन जहां पर हम बार बार नहीं जाते, जिन जगहों को हम बार बार नहीं दोहराते, वह हमें याद नहीं रह पाते हैं। ठीक, जैसे पहले के समय में जब नंबर सेव नहीं हो पाते थे तो कई लोगों के मोबाइल नंबर याद रहते थे। ठीक है, क्योंकि यह पूछने पर कि फलाने का नंबर क्या है, हम जवाब में उसे बार बार दोहराते थे और इस तरह से वह हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता था। ठीक है, इसी अभ्यास को हम डायलॉग के याद करने में इस्तेमाल करेंगे। आपको करना यह है कि जो भी आपका डायलॉग है उसमें जितनी भी लाइन है उसके लिए कुछ सवाल तय कीजिए और जवाब में उन लाइनों को दोहराइए। ध्यान रखिए यह अभ्यास याद रखने के लिए है, याद करने के लिए नहीं। ठीक है, याद करना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, इसके लिए ये चीज़ क्या करना है, मिला आपको स्क्रिप्ट, अब उसको आप पढ़ लिए, जैसे कुछ भी चीज़ लाइन है, ठीक है, तो अब उसको मतलब आप एक आंसर समझ लीजिए और उसका एक क्वेश्चन बनाइए, मतलब उसको जवाब समझ लीजिए, उसका एक सवाल बनाइए और सवाल पूछिए खुद से और उसका जो जवाब है उसको दोहराइए, बार बार दोहराइए, तो वो चीज़ आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगर अभ्यास क्रमांक 1 को करने के बाद इस अभ्यास को करेंगे तो यह और प्रभावी तरीके से काम करेगा और आप सालों साल अपने मोनोलॉग डायलॉग को याद रख पाएंगे। लोग आपकी याददाश्त को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपने किस तरह से आसानी से कर लिया। यही तो कमाल है स्विच ऑन स्विच ऑफ मेमोरी तकनीक का। अब इसको अभ्यास के माध्यम से 2 मोनोलॉग में सीखते हैं। आप इसे अपने आने वाले भविष्य के सभी मोनोलॉग या डायलॉग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला है कि प्रणय। ठीक है, प्रणय लिखा हुआ है मतलब प्रणय का डायलॉग है, मतलब लड़का का डायलॉग होगा। मेरे लिए सरप्राइजिंग है यार, तुम कब से मेरे कॉल नहीं ले रही हो। नो रिस्पॉन्स टू माई व्हाट्सएप मैसेजेस इधर। लास्ट फ्राइडे तुमने कहा था कि तुम अपनी मौसी के पास लखनऊ जा रही हो, मैंने यकीन कर लिया। तुमने कहा जहां तुम हो वहां मोबाइल्स के सिग्नल्स वीक है। ये वाला मोनोलॉग भी मैंने पहले किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वैसे फिर भी देखिए बताते हैं। मैंने वह भी मान लिया, मगर कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशन सही था कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, इसलिए प्रिटेंड ऐसे कर रही थी जैसे मेरी आवाज़ तुम तक नहीं पहुंच रही, जबकि मुझे वहां पीछे से किसी लड़के की दबी हंसी साफ सुनाई दे रही थी। लिसन सुरुचि, मैं सिर्फ दिखने में नहीं दिमाग से भी स्मार्ट हूँ। तुम पर डाउट तो मुझे उस दिन हो गया था जब सरोजनी नगर मार्केट में मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ देख लिया था जिसे तुम बड़े आराम से अपना लखनऊ वाला कजिन बता रही थी। वह तो शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि अगले दिन जब तुम्हारा फ़ोन नहीं मिला और मैंने तुम्हारे लैंडलाइन पर फ़ोन किया, फ़ोन तुम्हारी बहन स्वीटी ने उठाया और मुझसे कहा तुम बड़े भोले हो, प्यार के बोगी में तुम्हारी रिजर्वेशन कैंसिल हो चुकी है। सच बताओ सुरुचि, यह वही था ना जिसकी हंसी मुझे सुनाई दे रही थी। अब देखिए, अब जो ये मोनोलॉग था, ठीक है, अब जो मोनोलॉग आपको परफॉर्म करना है उसका अभ्यास करने के लिए उसको अलग अलग सवालों में बांट लें। ठीक है, जैसे सवाल नंबर 1, आपके लिए क्या सरप्राइजिंग है।
अब आप जवाब के रूप में पूरी लाइन दोहराएंगे, ठीक है, चाहे तो देख कर भी दोहरा सकते हैं। क्या है जवाब? जैसे मेरे लिए सरप्राइजिंग है यार, तुम कब से मेरे कॉल नहीं ले रही हो, नो रिस्पॉन्स टू माई व्हाट्सएप मैसेजेस इधर। ठीक है, अब इसको आप दोहराइएगा दोहराइएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरा सवाल, जैसे लास्ट फ्राइडे सुरुचि ने आपसे क्या कहा था? लास्ट फ्राइडे तुमने कहा था कि तुम अपने मौसी के पास लखनऊ जा रही हो, मैंने यकीन कर लिया। अब इसको फिर दोहराइएगा। ठीक है। सवाल नंबर 3, लखनऊ में उसने क्या झूठ बोला था? जवाब 3, तुमने कहा जहां तुम हो वहां मोबाइल्स के सिग्नल वीक हैं, मैंने वह भी मान लिया। सवाल नंबर 4, आपका क्या इंट्यूशन था? मगर कहीं ना कहीं, जवाब है ये, मगर कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशन सही था कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। ठीक है। सवाल नंबर 5, सुरुचि क्या प्रिटेंड कर रही थी? जवाब 5, इसलिए प्रिटेंड ऐसे कर रही थी जैसे मेरी आवाज़ तुम तक नहीं पहुंच रही हो, जबकि मुझे वहां पीछे से किसी लड़के की दबी हंसी साफ सुनाई दे रही थी। प्रिटेंड का मतलब होता है कि जताना, मतलब कि आप ऐसा कुछ जता रही थी कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है। सवाल नंबर 6, आप दिखने में और दिमाग में कैसे हैं? जवाब नंबर 6, लिसन सुरुचि, मैं सिर्फ दिखने में ही नहीं दिमाग से भी स्मार्ट हूं। ठीक है। सवाल नंबर 7, आपको कब डाउट हो गया था? जवाब नंबर 7, तुम पर डाउट तो मुझे उसी दिन हो गया था जब सरोजनी नगर मार्केट में मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ देख लिया था। सवाल नंबर 8, सुरुचि ने उस लड़के को अपना क्या बताया था? जवाब नंबर 8, जिसे तुम बड़े आराम से अपना लखनऊ वाला कजिन बता रही थी। सवाल नंबर 9, तुम्हें झूठ का पता कैसे चला? जवाब नंबर 9, वह तो शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि अगले दिन जब तुम्हारा फोन नहीं मिला और मैंने तुम्हारे लैंडलाइन पर फोन किया, फोन तुम्हारी बहन स्वीटी ने उठाया और मुझसे कहा कि तुम बड़े भोले हो, प्यार की बोगी में तुम्हारी रिजर्वेशन कैंसिल हो चुकी है। ठीक है। सवाल नंबर 10, फाइनली आप सुरुचि से क्या जानना चाहते हो? जवाब नंबर 10, सच बताओ या बताओ सुरुचि, यह वही था ना जिसकी हंसी मुझे सुनाई दे रही थी? हमने पूरे डायलॉग को 10 सवालों में बांट लिया है, जिसका जवाब आप डायलॉग में हूबहू जो शब्द लिखे गए हैं उसमें ही देखकर प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस को सवाल जवाब के रूप में 3 से 4 बार करने के बाद आपको लाइन्स हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ये बात सही है कि आप जैसे कोई लाइन मिला, ठीक है, उसको आप सवाल जवाब टाइप कर लेते हो। जैसे आपको कोई चैप्टर मिलता है, ठीक है, कोई बुक का चैप्टर मिलता है पढ़ने के लिए, आपको स्कूल में मिलता था, तो उसके लास्ट में देखते थे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, ऐसा रहता था। तो आप उस प्रश्न को पढ़ लेते थे, उस कहानी से उत्तर उठाते थे और उस उत्तर को याद करते थे, ठीक है, और उसको दोहराते थे बार बार, मतलब दोहराते थे बार बार, उसको पढ़ते थे जोर जोर से बोल के, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती थी, तब आप एग्जाम में जाके उस चीज़ को लिखते थे। तो सेम वही चीज़ को यहाँ पे तकनीक लाया गया है वीरेंद्र राठौर सर के द्वारा, तो इस तकनीक को हमें फॉलो करना है। ठीक है। अब एक और मोनोलॉग है, जैसे वो लड़के के लिए था, प्रणय के लिए, अब ये जो है ये अनन्या के लिए। ठीक है। यह एक अनन्या नामक लड़की का डायलॉग है जो अपनी प्रिंसिपल के सामने अपने एग्जाम का हॉल टिकट मांग रही है। वो पूरी तरह से नाटक कर रही है, यानी कि ओवर एक्टिंग। अब इस मोनोलॉग को प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या सवाल बना सकते हैं, या आप सोचते जाइए, पहले एक बार मोनोलॉग को पूरी तरह से पढ़ ले। ठीक है। वो जो था पहले वो बॉयज़ के लिए था, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है जो बॉयज़ देख रहे हैं उनके लिए था। अब ये जो है ये अनन्या है का रोल है, तो ये गर्ल्स के लिए। ठीक है। आप लोग देखिएगा और आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अनन्या का डायलॉग है, मैम मैं आपसे आर्ग्यू कैसे कर सकती हूँ, आप मेरे से एज में, एक्सपीरियंस में काफ़ी बड़ी हैं। आपने शादी नहीं की तो क्या हुआ, अगर की होती और इस वक्त मेरी जगह आपकी बेटी होती और आपसे यूं आंखों में आंसू लिए रिक्वेस्ट कर रही होती, तो भी क्या आपको उसकी कहानी मनगढ़ंत और झूठी लगती? प्लीज़ मैम झांक कर देखिए एक बार इन आंखों में, मेरी ज़िंदगी की तस्वीर देखने की कोशिश तो कीजिए। काश आपको इन आंखों में दिखाई दे जाती वह औरत जिसके हस्बैंड ने एक पराई औरत के प्रेम जाल में फंसकर अपनी 4 साल की मासूम बेटी से मुंह मोड़ लिया। उस नन्ही सी जान के बारे में सिर्फ एक पल सोच कर देखिए मैडम, जो रात रात भर अचानक डैडी डैडी चिल्लाकर नींद से उठ जाती थी, जिसकी माँ ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन करें, मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिए, ताकि उसकी अनन्या कॉलेज जाकर अपने पैरों पर खड़े हो सके, और आप उसी मजबूर औरत की बेटी को एग्जाम में बैठने से मना कर रही हैं। हॉल टिकट दे दीजिए मैम, क्यों किसी दुखियारी माँ की आशा का गला घोट रही हैं। प्रिंसिपल मैडम उसको टिकट दे देती हैं, फिर इसलिए खुश होकर फिर वो बोलती है, यू आर सो काइंड मैम, थैंक यू सो मच। अब इस डायलॉग को भी अलग अलग सवालों में बांट लीजिए और जवाब में डायलॉग में बोली गई लाइन्स को दोहराइए। जैसे सवाल नंबर 1, मैम से क्या कह रही है? जवाब नंबर 1, मैम मैं आपसे आर्ग्यू कैसे कर सकती हूँ। सवाल नंबर 2, मैम किस तरह बड़ी हैं। जवाब नंबर 2, आप मेरे से एज में, एक्सपीरियंस में काफ़ी बड़ी हैं। ठीक है। सवाल नंबर 3, मैम को कैसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है।
जवाब नंबर 3, आपने शादी नहीं की तो क्या हुआ, अगर की होती और इस वक्त मेरी जगह आपकी बेटी होती और आपसे यूं आंखों में आंसू लिए रिक्वेस्ट कर रही होती तो भी क्या आपको उसी की कहानी मनगढ़ंत और झूठी लगती। सवाल नंबर 4, ड्रामा करके कहाँ देखने को बोल रही है। जवाब नंबर 4, प्लीज़ मैम झांक कर एक बार इन आंखों में मेरी ज़िंदगी की तस्वीर देखने की कोशिश तो कीजिए। सवाल नंबर 5, आंखों में मैडम को क्या दिखाई देगा। जवाब नंबर 5, काश आपको इन आंखों में दिखाई दे जाती वह औरत जिसके हस्बैंड ने एक पराई औरत के प्रेम जाल में फंसकर अपनी 4 साल की मासूम बेटी से मुंह मोड़ लिया। सवाल नंबर 6, बच्ची के बारे में क्या सोचने को बोल रही है। जवाब नंबर 6, उस नन्ही सी जान के बारे में सिर्फ एक पल सोचकर देखिए मैडम, जो रात भर अचानक डैडी डैडी चिल्लाकर नींद से उठ जाती थी। सवाल नंबर 7, बच्ची की माँ ने क्या तकलीफ उठाई है। जवाब नंबर 7, जिसकी माँ ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन करें, मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिए ताकि उसकी अनन्या कॉलेज जाकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सवाल नंबर 8, मैडम उस बच्ची के साथ क्या कर रही है। जवाब नंबर 8, और आप उसी मजबूर औरत की बेटी को एग्जाम में बैठने से मना कर रही हैं। सवाल नंबर 9, मैडम से क्या रिक्वेस्ट कर रही है। जवाब नंबर 9, हॉल टिकट दे दीजिए मैम, क्यों किसी दुखियारी माँ की आशा का गला घोट रही हैं। सवाल नंबर 10, लास्ट में टिकट मिलने पर क्या कहना है। जवाब नंबर 10, यू आर सो काइंड मैम, थैंक यू सो मच। ऊपर दिए गए दोनों अभ्यास को आप आसानी से समझ गए होंगे कि किस प्रकार आपको अपने डायलॉग में सवाल जवाब की प्रैक्टिस करनी है। यह प्रैक्टिस बहुत प्रभावी है। अगर आपने लगातार कुछ दिन मिलने वाली सभी डायलॉग में इसको प्रैक्टिस की तो आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद जो भी डायलॉग आपको मिलेगा आपको अलग से सवाल जवाब बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि स्वतः ही यह सवाल जवाब का पैटर्न आपके दिमाग में विकसित हो चुका होगा, क्योंकि कुछ दिनों में आपका दिमाग इसके लिए अभ्यस्त हो चुका होगा। फिर आपको अलग से लिखने की सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद आपके दिमाग में आता रहेगा। ठीक है, ऐसा सवाल जवाब सिर्फ एक बार पहले वाले अभ्यास को अपनाकर प्रैक्टिस करने के बाद दिमाग में 2-3 बार इन सवालों को खुद ही बनाकर जवाब में दोहराएंगे और यह लाइन हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसमें यही दिखाया गया कि आप जब आपको कोई स्क्रिप्ट मिल रहा है ना तो उसको आप तोड़िए, उसको लाइक सवाल जवाब में तोड़िए। दिखाया मैंने जैसे दोनों मोनोलॉग को बताया आपको, पहले सवाल बनाइए उसका, फिर उसके जवाब को जैसा जैसा स्क्रिप्ट में लिखा है वैसे ही सेम जवाब रखिए, उसको दोहराइए बार बार उसको पढ़िएगा ना तो अपने आप वो याद हो जाएगा। आपको याद करना नहीं है, बस आपको याद रखना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। तो चलिए इतना ही था इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।